एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आऊँगी जो कि है बीफ कीमा और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। ये मैंने 1 किलो ले लिया है। इसके अंदर 2-3 जो है वो बड़ी बड़ी हड्डियाँ भी हैं जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। प्याज हमने बारीक बारीक चॉप कर ली, टोमेटोज भी चॉप कर ली। ये लहसुन है हमारे पास, ये 3 टेबल स्पून के करीब है, ये भी हमने चॉप कर लिया। और अदरक है हमारे पास 1 टेबल स्पून भर के, ये भी हमने चॉप कर लिया। इसके अंदर नॉर्मल मसाले जाएंगे। ये हमारे पास लौंग है 5 से 6 अदद। ये हमारे पास गोल वाली मिर्चें हैं, ये भी 6 अदद है तकरीबन। सॉल्ट हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे क्योंकि जो है टोमेटोज़ में ऑलरेडी नमक होता है तो उस हिसाब से आप डालिएगा। और हमारे पास है ज़ीरा जो कि है 1.5 टीस्पून भर के, और काली मिर्च भी हमारे पास है 10 से 12 अदद। अब हम ऑयल ले लेंगे कढ़ाई में और उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे अनियंस जो कि हमने ऑमलेट कट कर ली थी। और ये तकरीबन थी हमारे पास, अगर गोश्त हमारे पास 1 किलो है यानी कीमा हमारे पास 1 किलो है तो प्याज हमारे पास तकरीबन 1 पाव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रेशो है, ये आप लोग लाजमी ध्यान में रखिएगा। और इसके अंदर ही हम जो है वो अपनी गोल वाली मिर्चें ऐड कर लेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दीजिए, मेरे टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी लाजमी फॉलो कीजिए। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ नमक ऐड कर लिया था ताकि हमारी प्याज जो है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। अब देखिए हमारी प्याज जो है तकरीबन ब्राउन होने लगी है। देखिए हमें चाहिए तकरीबन इस तरह की जो है वो प्याज बिल्कुल इस तरह की ब्राउन होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम अपना कीमा ऐड कर लेंगे, सॉल्ट ऐड कर लेंगे। कीमे के अंदर जो है वो हड्डियां भी हैं अलग से 2 से 3 इसके अंदर मैंने जो है वो ऐड किया। अगर आप चाहें तो आप ऐड किएगा, वरना ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम कीमा जो है वो सॉल्ट हमने इसके अंदर ऐड कर लिया था। सॉल्ट इस पॉइंट पे हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि इस टाइम जो है वो गोश्त के टिश्यूज़ जो है वो ओपन होते हैं, तो कुक होने से पहले ही इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया जाए तो सारा सॉल्ट का जो टेस्ट है वो ये ऑब्जॉर्ब करेगा। अदरवाइज़ आप कितना ही इसके अंदर सॉल्ट ऐड करते ना, कीमे के अंदर तक जो है वो नमक नहीं जाएगा। ये हाल गोश्त का है, तो उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया। अब इसको मैं भून लूँगी अच्छे तरीके तक जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। इसको मैं भूनूंगी 10 से 15 मिनट। देखें इसको तकरीबन जो है भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखें इसका जो है पानी अच्छे से रिलीज होने लग गया है, तो इसको उस वक्त तक मैंने भूनना है जब तक इसका पानी एकदम ड्राई ना हो जाए और ऑयल रिलीज ना हो जाए। तो मैंने इसको ढक के छोड़ दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो इसका पानी भी खुश्क हो गया। अब इसके अंदर हम ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, लहसुन और अदरक जो है वो चॉप हुआ हुआ हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और टोमेटोज़ भी इसी पॉइंट पे ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। देखें इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं और ये इसी में बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। ये रेसिपी आप लोग लाजमी फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब इसको ढक के मैंने छोड़ दिया था तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बिल्कुल धीमी आंच पे इसको कुक होने के लिए, और बीच में बिल्कुल भी मैंने इसका लिड जो है वो नहीं हटाया था। अब देखें हमारा जो कीमा है वो तकरीबन जो है ना 80% तक कुक हो चुका है। तो इस पॉइंट पे देखें हमारे टोमेटोज़ ने भी अच्छे से इसके अंदर पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया है। इसको हम भून लेंगे बिल्कुल तेज़ आंच पे 10 मिनट के करीब, और इसी तरह इसको चलाते हुए भून लेंगे हम जब तक भूनेंगे जब तक कि इसका ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। रेसिपीज़ को फॉलो करती जाइए, आपको टेस्ट वैसे ही मिलेगा जैसे कि आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं मेरी वीडियोज़ से। अब देखिए इस पॉइंट पे हमारा कीमा बिल्कुल बेहतरीन सा बन के तैयार हो चुका है, ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। इस पॉइंट पे इसके अंदर मैंने हरा धनिया जो है वो गार्निशिंग के लिए ऐड कर लिया है और अब हमारा कीमा बिल्कुल बन के तैयार है। आप इसको चपातियों के साथ सर्व कीजिए या पराठे के साथ, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए और मेरे फेसबुक पेज और टिकटॉक पेज को भी लाजमी फॉलो कीजिए। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।